हम ये जानना चाह रहे हैं कि इसको कॉम्बैट करने के लिए किया क्या जा रहा है। लास्ट ईयर भी मसनूई बारिशें बरसाई गई, लेकिन वो एक टेम्पररी सोल्यूशन होता है। इस दफ़ा भी कुछ ऐसे ही सोल्यूशन है या कुछ और पाइपलाइन में है? जी, इसमें मैं अर्ज करूँ सदफ के बेसिकली हर साल पिछले 9 साल से ये फिनोमिना लाहौर को दरपेश है। पिछले सालों में हम इसको स्मोक मैनेजमेंट का नाम देते थे कि जो ही सितंबर अक्टूबर आता था तो पूरी इंतजामिया मुतहरक हो जाती थी और एक्शंस चीजें कर, जैसे भी आपने कहा आर्टिफिशियल रेन वाज वन ऑफ द स्ट्रेटजी जो की जाती थी। इस दफा जब नई गवर्नमेंट आई, नई गवर्नमेंट ने नई सोच के साथ इसको देखा तो उन्होंने कहा कि ये पहले सिर्फ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी, इस दफा होल गवर्नमेंट अप्रोच के साथ, जिसमें ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट और दीगर महकमे जो भी इसके सबकी जिम्मेदारियां अलग अलग बना के उनके KPIs और टारगेट्स करके दिया। मिसाल के तौर पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है अब वो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी और मिड टर्म दोनों में जा रहा है, जिसमें उसने कोई 10,000 ई बाइक्स दी गई प्रोग्राम को देने का। उसमें ई बाइक्स दी गई, जिससे जाहिर है, जैसे मैंने आपको बताया था, 4.5 मिलियन जो गैसोलीन बाइक्स हैं वो सारे स्मोक करती हैं सारी। ई बाइक्स जो हैं ये इको फ्रेंडली हैं। इसी तरह जो ई बसेस हैं, क्योंकि मैस ट्रांजिट बहुत बड़ा एक सोल्यूशन है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले शफाक बात भी की थी कि चाइना ने कैसे इसको रिवर्स किया, तो वो मैस ट्रांजिट पे शिफ्ट किया उन्होंने, पूरे बड़े अपने तमाम बड़े शहरों को उन्होंने कोल माइंस पे और कार्बन एमिशंस पे भी कंट्रोल किया। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर अव्वल तो हम ये भी कह सकते हैं ना, अगर कंपैरेटिव उस एनालिसिस पे जाएं, कराची का मैंने तस्करा किया था, जाहिर है कि यहाँ पे की इंडस्ट्री बड़ी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हवा, कभी कभार यहाँ पर हवा का कम दबाव भी बन जाता है, लेकिन उन दिनों भी अगर आप नोटिस करें तो वहाँ पर AQI नहीं बढ़ता। तो इट मीन्स कि इट इज़ रिलेटेड टू इंडिया एज वेल, कि इंडिया की वजह से हमारे यहाँ मसाइल आते हैं। लेकिन ये एक चीज़ जहन में रखने वाली है सेक्रेटरी साहब कि ये मसला गरीब या अमीर की तखसीस का नहीं है, क्योंकि इससे सभी मुतासर होंगे एंड वी डोंट इवन नो द एक्सटेंट कि वो कितना उससे मुतासर हो सकते हैं। तो इस बारे में कुछ संजीदा सोच है कि हमने, ये तो चले फायर फाइटिंग मेजर्स है ना हमारे, लॉन्ग टर्म हम प्लानिंग क्या कर रहे हैं? क्या हम इंडिया से बात करेंगे इस पे? जी अशफाक साहब, बहुत अच्छी बात की आपने। इसमें जो मैं आपको बता दूं कि लोगों का नुकसान कितना हो रहा है कि पूरी दुनिया में 7 मिलियन 70 लाख लोग फजाई आलूदगी से हर साल डेथ होती है उनकी। पाकिस्तान में 2.5 लाख डेथ्स होती हैं आलूदगी की वजह से। ये बहुत अलार्मिंग फिगर है, क्योंकि हमारे यहाँ कैंसर को उसकी ज़ाहिर जब स्टिक होती है तो तभी पता चला था कि किसी को रेस्पिरेटरी कैंसर, लंग कैंसर, ये अस्थमा है, ये सारी बीमारियां जो हैं ये इसी फजाई आलूदगी की वजह से हैं। आपने ठीक कहा कि ये अमीर गरीब सारे उसी ब्रीथ कर रहे होते हैं उसी एटमॉस्फेयर में, लेकिन आप ये देखें कि जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं इनको जब तक मिटिगेट नहीं किया जाएगा, जैसे मैंने आपको कहा व्हीकलर ट्रैफिक, ये बहुत बड़ा एक इशू है। इसको हम जिस तरह भी कांग्रेस से पकड़े उधर से पकड़े कि इंडस्ट्रियल पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन जितने भी इश्यूज आए हमने उसको सेफगार्ड्स नहीं लिए। और अभी मैं आपको बता रहा था कि हमारे व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स जो हैं गवर्नमेंट ने आके इसकी चेंज किया, इसके कानून में अमेंडमेंट की है कि हमारे पंजाब में विक्स इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन एक सिस्टम है, और उसके लिए सिर्फ 3 विक्स के अंदर, एक तमाशा काकू में था, एक गार्डन टाउन में था और ठोकर न्यास बेग पे था। गवर्नमेंट इसको प्राइवेटाइज किया है। वर्कशॉप्स जो हैं व्यूअर्स भी देखें अभी अपने आप को कि किसने आज तक अपनी गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट मिला होगा। जहांगीर अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और जाहिर है ये